हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंडमान और निकोबार के जो निकोबारी होड़ी है क्राफ्ट के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ होड़ी का मतलब होता है नाव। ठीक है, नाव जानते हैं ना, बोट। तो हम इस पार्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं निकोबारी होड़ी के बारे में और जानेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये निकोबारी ट्राइब इसे किस तरीके से देखते हैं इस पार्टिकुलर होड़ी को। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इट्स अ फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द अंडमान निकोबार यूनियन टेरेटरीज। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। देखिए, एमसीक्यू है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 29। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो होड़ी है इसकी लिटरल मीनिंग नाव होती है, बोट होती है। और ये निकोबारी ट्राइब जो है ना उसका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। और एक्चुअली इसका यूज जो है ना, देखिए अगर मैं आपको एक सिंपली पहले मैप से बताऊं तो पहले हम देखना चाहते हैं यहाँ पे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। चलिए चलते हैं अपने मैप की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले ये जो मैप है आप देख रहे हैं, हमारे भारत का ये मैप है। और इसमें जो है आपको देखा जाएगा कि जो हमारी इंडियन ओशियन की बे ऑफ बंगाल वाली सी है उसके बिल्कुल एक छोर पे देखिएगा नीचे की तरफ साउथ में, तो आपको एक चेन ऑफ आइलैंड दिखता है जिसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। और इसी बगल में आप देखते होंगे कि ये पार्टिकुलर अगर आप जूम करके देखोगे तो ये जो चेन है ये दो इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। ऊपर की तरफ है अंडमान आइलैंड और नीचे की तरफ जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसको निकोबार आइलैंड बोलते हैं। और यहाँ पे बीच में देख रहे हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी लेखा 10 डिग्री चैनल जो है वो डिवाइड करता है अंडमान और निकोबार को, तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल हमेशा न्यूज़ में बना होता है। और देखोगे आप कि सर इसका नाम 10 डिग्री चैनल क्यों है। देखिए देखिए, अगर आप भारत के लॉन्गिट्यूड को देखोगे, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जब आप पूरे धरती पे साउथ से नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन ड्रॉ करोगे ना उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और ईस्ट से वेस्ट की तरफ लैटिट्यूड बोलते हैं। तो अगर आप इंडिया के लॉन्गिट्यूड को देखोगे तो वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 92 डिग्री से लेकर के और एक तरीके से बोल सकते हैं 92 डिग्री से लेकर के 96 के आसपास है। उस बीच में जो है ना, आप यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो बीच में 10 डिग्री चैनल है वो पार्टिकुलरली यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज के डिस्कशन पे। तो यहाँ देखिए, ये जो पार्टिकुलर ट्राइब है ये निकोबार ट्राइब है। निकोबार में जो आपका आइलैंड है वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है उसमें क्या किया जाता है कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह, लोग एक जगह से दूसरे जगह खुद जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टिकुलर होरी है ये फर्स्ट फ्रॉम यूटी है, जैसा मैंने आपको बताया। और निकोबारी ट्राइब का ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। और ये जो है ना, आपको निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में इसका यूज किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इसकी सिग्निफिकेंस इसीलिए है क्योंकि इसमें टेक्निकल स्किल्स जो है ना इसकी बिल्डिंग के लिए, बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जो है ना ये ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो कि लोग यहाँ पे निकोबार के जो इनहेबिटेड लोग हैं ना उसी से इसको मिल सकता है। और यहाँ के लोग भी जो है ना अपने पूर्वजों से ही सीखे हैं। होरी जो है ना ये बिल्ड किया जाता है यूजिंग इधर लोकली अवेलेबल ट्री, या आप बोल सकते हैं कि जो आसपास के आइलैंड है वहाँ पे जो एक पार्टिकुलर तरीके का जो पेड़ है उसी से इसका होड़ी बनाया जाता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो सिंस जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है निकोबार का वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स है, तो इसकी डिज़ाइन जो है ना वो आइलैंड टू आइलैंड वेरी करती है। बट कि जो सेम जो इसका सिग्निफिकेंस है वो सेम होता है। ठीक है, हालांकि इसकी इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है। लोग जो है इसको बनाने में जो है ना एक पार्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स की नीड होती है। और इसकी जो चूजनेस है
कि कौन सा लकड़ी चूज किया जाए, कितनी इसकी लंबाई होगी, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एक पार्टिकुलर प्रोसेस से यहाँ पे गुजरना पड़ता है। अगर आप देखोगे तो पहले स्टेज होती है इसमें कि किस पार्टिकुलर ट्री का यहाँ पे जो है ना यूज किया जाएगा, वो मास्टर कारपेंटर जो होते हैं ना, सबसे मुख्य बनाने वाले, वो चूज करते हैं उस लकड़ी को। फिर सेकंड स्टेप में ये डिपेंड किया जाता है कि जो ओनर है उस पार्टिकुलर रीजन में, जिसके पास वो लकड़ी है, वो ओनर उस पार्टिकुलर ट्रंक को काटने देंगे या नहीं उस डाली को काटने देंगे या नहीं काटने देंगे। तो वो ओनर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से डाली को काटने देंगे। थर्ड स्टेज है कि जब आपको ओनर अलाउ कर देता है तो ट्रंक को जो है ना, उस ट्रंक को काटा जाता है जिसमें ब्रांच नहीं निकले होते हैं, और उसकी जो रिक्वायर्ड लेंथ होती है ना, वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, और सफिशिएंटली वाइडनेस उसके पास होना चाहिए, ताकि आप जो है ना एक डिजायर्ड विड्थ का जो है आप बोल सकते हैं उसमें से होड़ी बनाने के लिए आप वुड को निकाल सके, ठीक है। और इसमें देखा जाता है कि कम से कम 60 to 80 ईयर्स ओल्ड का ट्री होना चाहिए, और वो बिल्कुल स्ट्रेट इंक्लाइन होना चाहिए, ताकि होड़ी बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेटा है कि लेंथ टू विड्थ का रेशियो जो है ना, जो आपका फिनिश होने के बाद जो कैनोई होता है, कैनोई मतलब उस पार्टिकुलर मैं वुड को बोलता हूँ जो पेड़ से काट करके निकाला जाए, वो 12 होना चाहिए, जबकि डायरेक्टली पेड़ में अनफिनिश्ड जो आपका ट्रंक है उसमें लेंथ टू विड्थ का रेशियो 15 होना चाहिए, तो घट करके वो 12 हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी कलाकारी की बहुत ज़रूरत होती है, आप बोल सकते हैं कारपेंटर बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए। और ये जो होड़ी है ना, इसे निकोबार आइलैंड में एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज होता है, जिसको आप एक तरीके से बोलते हैं तुहूत बोलते हैं। तो वो लोग इसे एसेट मतलब अपनी धन संपत्ति की तरह मानते हैं, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरे जगह जो है ना जाते हैं अपनी सामान को बेचने के लिए, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड। तो जो होड़ी रेसेस है ना, वो बेसिकली आप बोल सकते हैं अपने आइलैंड, एक तरीके से बोल सकते हैं जो आइलैंड और अपने गांव के बीच में जो है ना सामान को अदला बदली करने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आपको होड़ी से रिलेटेड, और इसे निकोबार जो पार्टिकुलर आप बोल सकते हैं ट्राइबल ग्रुप है, वो इसे जो है बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं कि ये जीआई टैग एक्चुअली क्या होता है, अबाउट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो देखिए, अगर किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में चाहे एक प्रकार का भोजन बनता हो, चाहे एक प्रकार का कोई स्वादिष्ट चावल हो, दाल हो, या कोई सामान हो, कोई खिलौना हो, जैसे आप अभी बिहार में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। जो बिहार में मखाना है, स्पेशली मधुबनी दरभंगा वाले एरिया में, जो मिथिलांचल का एरिया, वहाँ पर उनको जीआई, क्योंकि जो मखाना है वहाँ का फॉक्स नट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पे उपजाया जाता है। एक पार्टिकुलर वहाँ की जो है ना स्मेल होती है मखाना में। तो उसी तरीके से यहाँ क्राफ्ट के कारण से ये जो डिफरेंट टाइप का बोट है, वो केवल आपको अंडमान निकोबार के जो इस निकोबार आइलैंड है वहीं पे बनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जीआई टैग के लिए आपको अप्लाई किया है। तो ये भौगोलिक क्षेत्र के एक स्पेशल फीचर्स को दर्शाता है जीआई टैग। ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ टैग है, ये पार्टिकुलरली एक जीआई टैग गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जो है ना आपको रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और किसी पार्टिकुलर आर्ट क्राफ्ट कुजिन इन सब के लिए जो है ना एक भौगोलिक दिशा निर्देश के तहत एक प्रकार का टैग दिया जाता है 1999 एक्ट के तहत, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो आपने कभी नाम सुना होगा ट्रिप्स एग्रीमेंट का। तो ये डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसी में पेटेंट को प्रिजर्व करने के लिए जो है ना इस जीआई टैग को, ताकि दूसरे लोग जो है ना इस जीआई टैग, या आप बोल सकते हैं निकोबार होड़ी के नाम से कोई अपना बोट ना बेच ले, ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं अंडर द बैनर ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट हम लोग का ये जीआई टैग है, ठीक है। तो जीआई टैग आपको डायरेक्टेड किया जाता है डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट, दैट इज ट्रिप्स, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 1 सेक्शन 2 और आर्टिकल 10 ऑफ द पेरिस कन्वेंशन भी एक तरीके से प्रोटेक्शन करता है किसी भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग को, कि एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि मतलब वो किसी के ब्रेन का अपना उपज है, उनके स्किल्स का अपना एक टैलेंट है, इसलिए आप इसको चोरी नहीं कर सकते हो, कॉपीराइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये प्राइमरली जीआई टैग आपको एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जैसे हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स में दिया जाता है,
और एक बार अगर आपको टैग मिल गया तो कम से कम जो है ना ये 10 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है और फिर आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चलते हैं हम अपने एमसीक्यू एक एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो राइट टू प्रिवेसी इज़ प्रिजर्व्ड अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता होगा बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया था, पुट्टा स्वामी जजमेंट, जिसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक एज अ फंडामेंटल राइट्स घोषित किया था। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सही समय पे हमारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई, प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।